मैं सोनल स्वाति बिहार से हूँ। मैं एक NIST DLED की पीड़ित छात्रा हूँ। मैं एक गरीब किसान से संबंध रखती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई 12 तक किसी तरह पूरा की। उसके बाद मैं एक प्राइवेट विद्यालय में शिक्षिका का कार्य कर रही थी। उसी दौरान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट NIST DLED कोर्स हमारे बीच लाया गया, जिसमें कहा गया सभी शिक्षकों को इससे अपना ट्रेनिंग पूरा करना है। तो हम लोगों ने किसी तरह अपने पैसे का जुगाड़ करके हम लोगों ने इस कोर्स को कंप्लीट किया। कुछ दिन तक हमारा कोर्स तो मान रहा, परंतु अचानक माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोगों का कोर्स अमान्य कर दिया गया। जब हम लोगों का कोर्स अमान्य कर दिया गया तो हम लोगों ने माननीय PM मोदी से गुहार लगाई, परंतु हम लोगों का वो कुछ सुनने को तैयार न हुए। उनके बाद हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने की बात बोली, परंतु उन्होंने हम लोगों से मिलने से इनकार कर दिया। हम लोगों का आज कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग 14 लाख NIS छात्रा रोड पे आ चुके हैं। कृपया आपसे अनुरोध है कि हम लोगों को उचित न्याय दिलाएं और हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को दूर कर हमारे बीच आप न्याय का तिरंगा फहराएं। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार साथियों, मैं अमृता कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं ज़िंदगी में इतनी बड़ी भूल कर लूँगी NIOS से DLED करके। सरकार NIOS से डिग्री करवा कर हम लोग की ज़िंदगी को इस तरह से अंधेरा में डाल देगा, लेकिन मुझे नहीं पता था। क्या पता था कि बाद में NIOS को इनवैलिड कर देगा। अगर पहले पता होता ये चीज़ इनवैलिड होगा तो नहीं करती। अब तो उम्र भी बीत गया, अब उम्र भी ख़त्म हो गया है और DLED में भी उम्र भी ख़त्म हो गया है। DLED की फिर पैसा लगा कर सीटेट भी निकाली। जब नौकरी की बात आई तो BPSC आ गया। हम तो आप लोग तो जानते ही हैं कि हम एक औरत हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे परिवार होते हैं। जब वो बच्चे, वो परिवार, सबको आशा जुड़ जाता है एक जगह से कि अब नौकरी होगा, कब नौकरी होगा, माँ अब कब नौकरी होगा, अब तुम्हें कितना टाइम लगेगा। तो अब तो हमको कोई उपाय है नहीं। हम तो कहते कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा। उस समय हम अपने आप को रोक नहीं पाते और ज़माना भी, समाज भी एक लड़की या एक औरत को वो सभी नहीं छोड़ता है, वो भी सुनना पड़ता है इतना करने के बाद भी। लेकिन इसमें हम लोग की गलती क्या थी ये मुझे समझ में नहीं आज तक आई है कि मेरी गलती क्या थी और ज़्यादा हम क्या कहें। और बस यही सब कह के हम अपने बातों को विराम लेते हैं। धन्यवाद। मैं प्रकाश कुमार, झंझारपुर निवासी, अपने ही झंझारपुर में स्थित एक स्कूल इंडियन साइंस स्कूल में 2015 ईस्वी में अपनी योग्यता के आधार पर एक शिक्षक के पद पर ज्वाइन किया। परंतु 2017 आते आते हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें जानकारी दी कि सर, अगर आपको हमारे स्कूल में शिक्षक के पद पर बने रहना है तो आपको टीचर्स ट्रेनिंग की डिग्री लेना अनिवार्य है। यह सरकार को की कहना है कि सरकार कह रही है कि सभी प्राइवेट और सरकारी सभी स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक उनको ट्रेंड होना ज़रूरी है और इसके लिए सरकार ने खुद से एक स्कीम निकाली है और वो स्कीम में आप इनरोल करके आप अपनी डिग्री को ज़रूर हासिल कर लें। तो मैंने 2017 में जो NIS के थ्रू DLED जो कराई जा रही थी 2 वर्ष की उस 2 वर्ष की कोर्स को मैंने इनरोल किया और इनरोल होने के बाद 2019 में हम लोग को डिग्री मिल गई। लेकिन इस बीच में ये हुआ कि हम लोग पहले से शिक्षक थे और इस डिग्री में होता है कि 6 महीने का लेसन प्लान होता है। इस लेसन प्लान को हम लोग को हटा दिया गया क्योंकि हम लोग पहले से ही एक शिक्षक थे, तो हम लोग को लेसन प्लान करने की आवश्यकता नहीं थी। और
अभी ऐसा हो गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय आ गया है कि ये 18 महीने का डिग्री 2 वर्ष के बराबर नहीं है, अतः हम लोग की डिग्री को इनवैलिड करार दिया जा रहा है। तो ये 6 महीने की डिग्री जब हम लोग 18 महीने की डिग्री जब हम लोग ले सकते हैं, तो 2 साल की डिग्री लेने में क्या हम लोग को दिक्कत थी? ये तो सरकार का कहना था, सरकार की नीति थी। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि हम लोगों की डिग्री को वैलिड कराया जाए, और सरकार की बनाए इस नीति को अवहेलना करता हूँ मैं, सरकार की हाय कर दूँ मैं, ऐसे नीतियों को मैं पूरा निरस्त करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम लोगों की डिग्री को जल्द से जल्द वैलिड करार दिया जाए। धन्यवाद।